आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। 1 में टोटल 4 भाग दिया गया है, जिसमें आज हम लोग भाग 1 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक नया बात आ गया है कि समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो आपका द्विघात समीकरण दिया गया है, इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम बताते हैं, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला होता है कि डी बराबर फार्मूला होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को जहाँ हम लोग हिंदी में बोलते हैं विवेचक, क्या बोलते हैं? विवेचक बोलते हैं या विविधकर बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, विविधकर। क्या आपसे पता है एक फार्मूला होता है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ d को हम लोग विवेचक बोलते हैं या विविधकर बोलते हैं। तो अब आपको हम बताएंगे कि अस्तित्व कब होगा और अस्तित्व कब नहीं होगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम लोग निकालेंगे, यदि इसका मान 0 के बराबर आ जाए, क्या आपसे बोले कि यदि d का मान निकालिए, देखिए d का मान निकालिए या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए, 0 के बराबर हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए, तो 0 से बड़ा क्या होगा? कोई भी संख्या आएगा तो पॉजिटिव में होगा, प्लस में होगा। तो प्लस में होगा तब ना वो 0 से बड़ा होगा। जैसे 1 2 प्लस में 4 प्लस में 5, ये सब क्या है? प्लस वाली संख्या है। तो जो भी प्लस वाली संख्या हो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि d का मान जब 0 से बड़ा होगा, इसके जगह पर d लिखिए या बी स्क्वायर माइनस 4ac के दोनों में से कोई लिख सकते हैं। जब d का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, इसको क्या पढ़ेंगे? जिधर मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा होगा। कि जब d का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो इसका वास्तविक मान होगा। क्या होगा? कि वास्तविक मूल होगा, वास्तविक मूल होगा। जब वास्तविक मूल होगा तो इसका अस्तित्व होगा। क्या होगा? अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। फिर से देखिए कि जब d का मान 0 से बड़ा होगा, जब d का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो इसका वास्तविक मूल होगा और इसका अस्तित्व होगा। और जब d का मान 0 से छोटा हो जाएगा, क्या देखिए, d का मान 0 से छोटा है, जब d का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो इसका वास्तविक मूल्य नहीं होगा, वास्तविक मूल्य नहीं होगा। जब वास्तविक मूल्य नहीं होगा तो इसका अस्तित्व भी नहीं होगा, तो अस्तित्व नहीं होगा। तो एक बार फिर से इसको देख लेंगे कि क्या करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए, 0 के बराबर हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए, तो इसका वास्तविक मूल्य होगा। जब वास्तविक मूल्य होगा तो इसका अस्तित्व होगा। और जब d का मान 0 से छोटा हो जाएगा, जब d का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो इसका वास्तविक मूल्य नहीं होगा। और इसका जब वास्तविक मूल्य नहीं होगा तो इसका अस्तित्व भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका समीकरण दिया गया है, इस समीकरण का हम लोग समीकरण में हम लोग d का मान निकालेंगे। यदि अस्तित्व हो जाएगा तो द्विघात समीकरण को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर ही आपका जो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के जो बगल में रहेगा वो आपका ए का काम करेगा। ध्यान से सुनिएगा कि जो एक्स स्क्वायर के बगल में रहेगा वो आपका ए का काम करेगा, जो एक्स के बगल में रहेगा वो बी का काम करेगा। तो इसके जगह पर -7, तो -7 हो जाएगा। और ये आपका सी का काम करेगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका ए का काम करेगा, एक्स का गुणांक आपका बी का काम करेगा, और जो कांस्टेंट वो आपका सी का काम करेगा। अब लोग निकालेंगे कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी ए सी का मान पुट कर देंगे तो d बराबर b का मान, तो b का मान कितना? -7, तो -7 का स्क्वायर लगा देंगे, -4
ए का मान कितना 2 और सी का मान आपका 3। तो डी बराबर आप लिखिएगा 7 का स्क्वायर आपका माइनस का माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 दूना 8 8 3 के 24। तो डी इक्वल टू कितना हो गया, जब इसको घटाएगा तो 25। तो आपसे को क्या बोले थे कि डी का मान 0 से बड़ा हो, डी का मान 0 से बड़ा हो या बराबर हो। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डी का जो मान है 0 से बड़ा है, डी का जो मान है 0 से बड़ा है। तो डी का मान जब 0 से बड़ा होगा तो इसका वास्तविक मूल होगा। तो लिखेंगे कि वास्तविक मूल होगा। जब वास्तविक मूल होगा तो द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व भी होगा। तो लिखेंगे कि अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। तो इतना काम तो हम चेक कर ले कि अस्तित्व होगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हमको काम है कि समीकरण को लिख लेना। तो समीकरण आपको दिया गया है कि 2x² और माइनस में 7x और प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब लगाएंगे 0, अब ई लगाएंगे क्योंकि आपका समीकरण दिया गया है कि या समीकरण में आपको पहले से दिया गया है कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का तरीका होता है कि 2 जो है आपका x² का गुणांक है, माइनस 7 जो x का गुणांक ये आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ देखना है कि x² का गुणांक 2 है। यदि 2 रहेगा तो दोनों तरफ हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। यदि यहाँ पर 3 रहेगा तो दोनों ओर 3 से डिवाइड कर देंगे। मतलब कि जो x² का गुणांक होगा उस गुणांक से हम लोग दोनों तरफ भाग कर देंगे। मतलब कहने का मतलब यही है कि x² को हमको फ्री करना है, इसके बगल में कोई संख्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 2 है। तो लिखेंगे हम लोग कि दोनों ओर 2 से भाग करने पर तो देखिए दोनों ओर भाग कीजिएगा 2 से, तो 2x², तो इसके नीचे भी 2 आ जाएगा, माइनस 7x इसके नीचे भी 2 आ जाएगा, और प्लस में 3/2 इसके नीचे भी 2 इधर भी आपका 0/2 हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद क्या करते हैं कि 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका बच जाएगा x², आपका x² बच जाएगा माइनस यहाँ पर ही बच जाएगा 7/2 और x और प्लस में आपका बच जाएगा 3/2 इक्वल टू 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइए तो 0 हो जाएगा। चलिए इतना बात तो हो गया। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको हम बताते हैं कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर होता है कि a² और प्लस में 2ab प्लस में b²। क्या होता है कि a² + 2ab + b² और a - b का जो होल स्क्वायर होता है कि a² - 2ab और प्लस में b²। तो दोनों समीकरण में क्या अंतर है या दोनों फार्मूला में क्या अंतर है, इसमें भी a² प्लस में, इसमें भी a² प्लस में, इसमें भी b² प्लस में, इसमें भी b² प्लस में। केवल ये प्लस माइनस को हम लोग देख के बता सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर है और ये वाला a - b का होल स्क्वायर है। तो जब यहाँ पर याद रखिएगा, जब यहाँ पर ही माइनस रहेगा तो a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे। क्या कि जब यहाँ पर ही माइनस रहेगा तो a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, जब यहाँ पर ही प्लस रहेगा तो a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पर ही क्या है माइनस है, तो आप याद रखिएगा कि माइनस है तो आपका a² - 2ab + b² वाला लगेगा। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर ही आपका x² है तो आपका x² लगा दीजिए, माइनस तो माइनस, x² है तो x², माइनस है तो माइनस, उसके बाद आपका a² हो गया, ये आपका a का काम किया, ये आपका a का काम। तो a², तो a के जबर क्या x है तो x² माइनस 2ab, तो 2a का काम क्या है, 2a का काम आपका x है, a का काम आपका क्या है, a का काम आपका x है। ये आपकी याद रखिए कि ये आपका a का काम करेगा, ये आपको समझने के लिए आपका a का काम आपका x। तो a² यहाँ पर a² माइनस 2a, तो a के जबर कितना x। अब b को अपना मन से जुगाड़ करना है, b को क्या करना है अपना मन से जुगाड़ करना है। तो देखिए अब b को जगह पर कुछ अपना मन से ऐसी संख्या लिखेंगे ताकि काटने उठने पर आपका 7/2x आ जाए। कितना आ जाए
बी के जगह पर कुछ अपना मन से ऐसी संख्या को पुट करेंगे या लिखेंगे ताकि उसको काटने के बाद 7/2 आ जाए। तो देखिए नीचे आपका 2 लाना है, तो यदि देखिए नीचे आपका क्या लाना है, 2 लाना है और ऊपर आपका 2 है। तो यदि नीचे हम लोग 4 लिख देंगे तो 2 बार में कट जाएगा और ऊपर में क्या लाना है 7, तो 7 लिख दीजिए। फिर से एक बार देखिए 2a हो गया और b के जगह पर कुछ अपना मन से ऐसी संख्या लिखना है ताकि काटने के बाद -7/2 आ जाता। माइनस तो माइनस रहबे करेगा। तो देखिए 2 है और नीचे 2 लाना है, तो नीचे हम लोग 4 लिखें तो 2 से 2 बार में कट जाएगा तो आपका 2 बचेगा और ऊपर आपका 7 लाना है तो 7 से मल्टीप्लाई। जब फिर इसको काटेंगे 2 से 4 आपका 2 बार में कट जाएगा तो 7/2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि आपका जो यहाँ पर जो b के जगह पर आएगा, जो आपको b के जगह पर आएगा उसको एक बार प्लस में जब माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस लेंगे, जब प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस लेंगे। ठीक, तो 7/4 है ना, तो इसको एक बार प्लस में होल स्क्वायर ले लेंगे और एक बार हम लोग माइनस में होल स्क्वायर ले लेंगे। एक बार प्लस में होल स्क्वायर, एक बार माइनस में होल स्क्वायर, उसका बचा आपका प्लस में 3/2 = 0। मेन लाइन यही है, पूर्ण वर्ग विधि बनाने का सबसे मेन लाइन यही है, इसलिए इसको हम आपको बार बार बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से आ जाए। तो देखिए सबसे पहला काम कि x² माइनस तो माइनस तो 2a, तो 2a इतना बात तो आपका आ गया। उसके बाद हमको सबसे मेन बात है b, तो b को हम लोग अपना मन से पुट करेंगे। तो b को अपना मन से पुट करेंगे और इस प्रकार से पुट करेंगे ताकि काटने के बाद ऊपर वाला ये वाला आ जाए। तो नीचे आपका 2 है, तो जब हम लोग नीचे 4 लिखेंगे तब ना 2 से 4 2 बार में कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। x तो है या ऊपर क्या बचेगा 7, तो ऊपर 7 लिख दिए। तो जो आपका b के जगह पर आएगा उस b को हम लोग एक बार प्लस में लिखेंगे 7/4 इसका होल स्क्वायर करके और एक बार माइनस लिखेंगे 7/4 का होल स्क्वायर करके। उसका 3/2 बच गया, तो 3/2 = 0। अब इसको सॉल्व कीजिए। देख रहे हैं क्या कि आपका x जो है आपका a का काम किया और ये आपका क्या, ये आपका b का काम किया। ये आपका a का काम, ये आपका b का काम। यहाँ पर ही बच गया -2, ये आपका x आपका a और 7/4 आपका क्या है b है। तो a² - 2ab + b², तो किसका फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b के जबर कितना a - b का होल स्क्वायर। उसके बाद बच गया आपका माइनस में 7/4, तो -7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, प्लस में 3/2 = 0। तो चलिए इसके बाद क्या करते हैं कि x - 7/4 का होल स्क्वायर = अब इस दोनों को = को उधर ले जाते, तो माइनस में है तो ये प्लस में चल जाएगा और ये आपका प्लस में है तो आपका माइनस में चल जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि x - 7 आपका हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर। इसका LCM ले लेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। तो 16 के टेबल में 16 एक बार में तो आपका 49 और 2 के टेबल में 16 8 बार में तो 8 3 के 24। इतना बात हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि आपका x - 7/4 का होल स्क्वायर, देखिए 49 में से 24 को घटाइएगा तो आपका 25 हो जाएगा और नीचे क्या है, नीचे आपका 16 है। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका x - 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 25/16, तो इसको लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर। 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर जब इस पे आएगा तो 25 हो जाएगा, 4/स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। तो x - 7/4। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपका रूट चढ़ेगा। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो कितना है 5/4 का होल स्क्वायर। तो एक नियम आपको मालूम होगा कि जब स्क्वायर हटता है रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस साथ जाता है, कि जब स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस लेके जाएगा। तो x - 7/4 = ±√5/4 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो x - 7/4 = आपका बच गया ±5/4। अब ये 5/4 को एक बार प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में ले लेंगे। तो x - 7/4 इसको क्या करते हैं कि एक बार प्लस में ले लेते हैं, तो प्लस में आपका 5/4। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो x = देखिए इधर आपका 5/4 है, अब माइनस में 7/4, तो = के उधर ले जाएंगे तो प्लस में आपका 7/4 हो जाएगा। तो x = LCM ले लेंगे तो 4 +
5 + 7 तक जोड़िएगा तो आपका 12/4। तो कितना बार में कट जाएगा आपका 3 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपका 3 आ गया। अब एक बार 5/4 को माइनस में लेंगे तो x - 7/4 और एक बार ले लेंगे इक्वल टू माइनस में 5/4। तो x इक्वल टू माइनस में 5/4 और प्लस माइनस में 7/4 तो उधर जाएगा तो प्लस में 7/4। जब एलसीएम ले लेंगे तो 4 और माइनस में 5 और प्लस में 7 तो कितना हो जाएगा -5 और प्लस 7 तो आपका प्लस में 2/4। जब काटिएगा तो 1/2। तो देख रहे हैं कि x का मान आपका 3 आ गया और x का मान आपका 1/2 आ गया। तो लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 3, 1/2। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो उसका हमेशा मान 2 गो आएगा। ठीक, तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। जो आपको शुरू में बताए थे इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरह से नोट करिएगा, क्योंकि आपका ये बेसिक पॉइंट है, ये आपका क्या है, बेसिक है। तो ये बेसिक आपको लिखना नहीं है, केवल आपको समझ के रख लेना है। ठीक, तो एक बार इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको आप अच्छी तरह से इसका नोट कर सके। इसको भी देख लीजिए, बाद में इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।